अमरकंटक और यज्ञ पर्वत श्रेष्ठ तीर्थ एवलिंग और राजा इंद्रद्युम्न का यज्ञ और देवों का वरदान। स्कंद पुराण। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अमरकंटक पर्वत सबके और अत्यंत गुप्त और पुण्य निवास है। श्री गिरिजा श्रेष्ठ, गिरि श्रेष्ठ का नर्मदा नदी तक सब तीर्थ अत्यंत पवित्र माने गए। अमरकंटक से उत्तर भाग यज्ञ पर्वत विंध्याचल कनिष्ठ पुत्र पर्यक पर्वत का भाई है, और पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सौत्रमणि नामक यज्ञ किया था और इंद्र भी उसी पर्वत में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। महर्षि दधिच और अन्य देवता बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी यज्ञ पर्वत में चतु नामक एक महानदी निकलती है जो नर्मदा में जाकर मिलती है। यह संगम विश्वविख्यात तीर्थ है। उसमें तट पर नीले पीले रंग के खुश पृथ्वी फैले है। श्राद्ध करने पर पितरों को मोक्ष देने वाले होते हैं। जहाँ चतु और नर्मदा संगम है, वहाँ यज्ञ पर्वत और इन दोनों के बीच की भूमि श्राद्ध का अनुष्ठान करता है। उसके पितर तुप्त पूर्ण रूप से तुप्त होते हैं। जो वहाँ स्नान और शुद्धेश्वर चतुकेश्वर लिंग का परिक्रमा करता है, उस मनुष्य को लोक पुण्य गणना नहीं होती, वह मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर और महादेव जी संगम स्थित पुण्य मनुष्य उनका दर्शन नहीं कर पाते। देवता, असुर, नागकन्या उनका पूजन किया जाता है। सुपर्ण नाम से प्रसिद्ध जितेंद्रिय महर्षि और उनके प्रतिव्रता धर्मपत्नी तथा नाम पुरुहुता था, और ये दोनों दमयंती नैमिष नारायण निवास करते थे। एक दिन पूर्व काल में ऋतु स्नानता होने पर पुरुहुता ने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, महामुने, आज मेरे साथ सहवास कीजिए, जिससे मुझे संपूर्ण वर्ष में पवित्र करने वाला पुत्र प्राप्त हो। पुत्र द्वारा मनुष्य पुण्य लोक में विजय पाता है। पुत्र से देवता और पितर तृप्त होते हैं, अतः आप पुत्र उत्पन्न करें। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, आज अमावस्या है, इस मैथुन निषेध किया है, इसलिए अतः आज नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए आज के दिन मैथुन विशेष वर्जित है। जो अमावस्या के दिन ऋतु काल में पति संगम करता है, वह पितर उसका मांस भोजन करते हैं। उसके इस कथन से पत्नी को संतोष हो गया और दोनों शिव आराधना में तत्पर हो गए। नीलगंगा के पश्चिम नर्मदा तट पर वेतिपातेश्वर नामक शिवलिंग, जो परम सिद्धि देने वाला है, उससे साक्षात जगदीश्वर सोमनाथ की ही स्वरूप समझो। वहाँ सावित्री और सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। नर्मदा तट पर सावित्री कुंड एक विख्यात तीर्थ है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वहाँ तिल सहित जल देना, अन्न दान करना पितर सावित्री लोक में रहकर तुप्त करते हैं। पातालेश्वर नाम से सिद्ध देवताओं के स्वामी जगदीश्वर सोमनाथ का पूजन करके सब लोग शिवधाम प्राप्त होते हैं। सावित्री कुंड में स्नान करके उसी को जल से भगवान सोमनाथ पूजन करे, और उससे मनुष्य पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर सूर्यवंश में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जो अयोध्या अधिपति थे। उन्होंने पर्वत और कानूनों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया और राज्य काल में चारों वर्णों के स्वधर्म पालन तत्पर थे। प्रत्येक धेनु में इच्छा अनुसार दूध देने वाली कामधेनु थी, और इस पृथ्वी पर हरी भरी खेती सुशोभित थी। एक दिन राजा महर्षि ने इंद्रद्युम्न को महर्षि वशिष्ठ से पूछा, महामुने, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ? वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम वेद वेताओं से ब्रह्मर्षि गण आपको सम्मति दे, इसी प्रकार ब्राह्मण ऋतुजों से आप यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहिए। उस समय सभा, राज्यसभा, मरीच, कश्यप, अंगिरा, गौतम, दुर्वासा, चन्वय, धूर्म, महामुनि, कण्वय और बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे थे। राजा इंद्रद्युम्न ने उन सब से पूछा, किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है? ऋषि बोले, राजन, इस कार्य के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों की श्रेष्ठ बताया है।
यह सुनकर दुर्वासा हंसते हुए के राजन, ब्राह्मण की आज्ञा अधिकता से ज्येष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रिय जिसका बल पराक्रम अधिक हो वही ज्येष्ठ माना गया। वैश्यों में ज्येष्ठ धन और धान्य अधिकता निर्भर है, उसमें शूद्र जन्म में आयु अनुसार ज्येष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्पों में जीवित रहने वाले वेदों में ज्ञाता और त्रिकाल महर्षि मार्कंड जी रहते हैं। धर्म निरूपण एवं निश्चय करने वाली शक्ति किस में है? महाराज, आप नर्मदा तट पर विद्यमान धर्मारण्य में जाइए, वहां मार्कंड जी जहां बताए वहां उसी स्थान पर यज्ञ प्रारंभ कीजिए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।